मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं एमकेएम के आरजी मरकज़ बहादराबाद में और सवाल लेकर आए हैं इलेक्शन का कि एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन में किस हद तक कामयाबी हासिल करेगी। कराची में कराची की सबसे बड़ी जमात रही है पिछले 30 सालों में। कोई भी इलेक्शन हो, एमकेएम ने कराची में, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। लेकिन इस दफ़ा सवालात उठ रहे हैं और दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो दावे कर रही हैं कि वो एमकेएम को शिकस्त दे देंगी। क्या ये शिकस्त दे पाएंगी या नहीं, हम जानेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है, उसके साथ साथ एमकेएम के वर्कर्स, सपोर्टर्स बड़ी तादाद में एमकेएम के इस बहादराबाद मरकज़ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे इनका जोश जज्बा इस इलेक्शन के हवाले से क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अली रज़ा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MNA हैं। सबसे पहले तो ये फरमाएं अली रज़ा आब्दी साहब, आप एमकेएम बहादराबाद से हैं या एमकेएम PIB से हैं? मैं एमकेएम पाकिस्तान से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत खुशी है कि ये जो हमारा एक अनफॉर्चुनेट डिसएग्रीमेंट हुआ था खुश असलूबी से हल हो गया। और ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको भी कोई मिलता होगा या एमकेएम के किसी भी लीडर को, किसी भी MNA MPA को, साबिक को मिलता होगा, तो ये सवाल पहला होता होगा आवाम की तरफ से, भाई पहले ये तो बताओ कहाँ से हो, PIB से हो या बहादराबाद से हो या कहीं और से हो, और भी जगह है वैसे तो। ये असल में उनका भी कोई कसूर नहीं जो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमने हमारा ही क्रिएटेड एक ये इशू था, लेकिन सेंस हैज़ प्रिवेल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि जो दो डिसएग्रीमेंट्स के तहत कैंप्स बने थे उसमें दोनों को बहुत मौका मिला सोचने का, समझने का और अपनी अपनी गलतियों को या फिर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको एड्रेस करने का। और इससे हमने सीखा वक्ती तौर पे मसला हल हो गया। ये वक्ती तौर पे था, घर का झगड़ा था। वक्ती तौर पे मसला भी हल हो गया, वक्ती तौर पे हल हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं ताकि इलेक्शन में वोट ना बढ़े, ये शायद पतंग जो है वो मिल जाए जिसको मिल सकती है, इसलिए है। ये हो सकता है कि ये एक परसेप्शन हो या फिर जो हमारे डिट्रैक्टर्स हों उनकी शायद सोच हो ये कि शायद वक्ती है और फिर बाद में ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं। हमने अहद किया है। शेख सलाउद्दीन साहब मुज़ाकराती टीम में भी शामिल रहे आप, साबिक MNA हैं आप भी। अब सबको ही साबिक कहना पड़ रहा है इस वक्त, कोई भी MNA MPA नहीं है, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो सबके साथ साबिक ही जा रहा है। आप फरमाइए जनाब, ये अब सवाल जो है ये मैं स्टार्ट में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया होगा पिछले 5 फरवरी के बाद से ख़ास तौर पे। तो ये सवाल अब ख़त्म हो गया या आगे आप इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स में जाएंगे, जलसे करेंगे, तो यही सवाल दोबारा पूछा जाएगा आप लोगों से? बहुत शुक्रिया। देखें, एक आजमाइशी दौर था जिसमें हमने बहुत खुश असलूबी से जो है अबूर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब एक होकर बैठे हैं। और जैसे कि अभी आब्दी भाई ने भी कहा, अब हम सब एमकेएम पाकिस्तान से हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह हम अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे अपने कौम के लिए, अपने अवाम के लिए। और जैसे कि बहुत सारे लोगों की नज़रें थीं यहाँ पर और कुछ ताकतें भी थीं जो इस किस्म की दरारें डाल नहीं थी ताकि उनको मौका मिल सके। हमने उस सारे मौक़ों को ख़त्म कर दिया है और हम इससे कबल भी जो इंतखाबात आते थे 9 जमातें एक होकर हमारे से मुकाबला करती थी, लेकिन हमने उनका भी भरपूर मुकाबले किया अकेले होकर। तो अब भी हम बिल्कुल क़ुव्वत के साथ, अपने इत्तेहाद के साथ इंशाअल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे उन तमाम क़ुव्वतों का, ताकतों का, तमाम जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन हर पार्टी को हक़ है, लेकिन एक हक़ जो है वो आवाम का है। आवाम का काम है कि वो मैंडेट के ज़रिए उस पार्टी को मुंतखब करें जिनको वो चाहती हैं। फैसला जो है वो वोट ही करेगा और फैसला जो है वो आवाम ही करेगी कि कौन सी सियासी जमात जो है वो जीतती है। हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है सईदा तहसीन आब्दी साहिबा। आप भी इस दफ़ा कैंडिडेट हैं MNA की फॉर द रिज़र्व सीट। आप फरमाएं कि ये वक्ती तौर पे जो है वो PIB और बहादराबाद का इत्तेहाद हुआ है या आप समझ रही हैं कि नहीं ये मसाइल ख़त्म हो गए हैं, अब सब मिलकर जो है वो MKM को आगे बढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अली भाई ने कहा कि हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि हम थोड़े अरसे के लिए अलग अलग हो गए थे, कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड हम तब भी नहीं थे, हम आपस में सब कनेक्ट थे, कांटेक्ट में थे। इवेंट्स हमारे अनफॉर्चुनेटली 1-2 अलग हुए, तो वो 1-2 इवेंट जो अलग हुए वो भी जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, 1-2 नहीं हुए, बहुत सारे हुए, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारे टीवी शोज हुए, बहुत कुछ हुआ जी। हाँ, तो वो भी उन लोगों के लिए कि जो कि नज़र लगा के बैठे थे कराची में, उनके लिए बड़ा अलार्मिंग है कि जब अलग अलग इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम इवेंट कर सकते हैं, तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम कितना भरपूर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। इकट्ठे हो गए हैं। असलम आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन राब्ता कमेटी हैं, 23 साल से
साथ हैं MQM के पार्लिमानी लीडर हैं सिटी काउंसिल के, बुनियादी तौर पे खैबर एजेंसी साहब का ताल्लुक़ है, 2008 से बाकायदा तौर पे कराची में मौजूद हैं। असलम आफरीदी साहब, आपको भी बड़ी ऑफ़र्स आई होंगी मुख्तलिफ सियासी जमातों से कि हमें ज्वाइन करें, तो आप कहीं इधर उधर इस दरमियान में बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों में जा रहे थे, कह रहे थे भाई 2 ग्रुप बन गए, हम दिल बर्दाश्ता हो गए, दिल बर्दाश्ता हो कि हमने जो है दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर ली, कोई सी भी हो, मैं नाम भी ले लेता हूँ, चाहे PSP हो, चाहे PTI हो, चाहे और कोई जमात हो। बिल्कुल ये सोच हो सकते हैं लोगों की, लेकिन मैंने एक सच्चे नज़रिए को ज्वाइन किया था और इंशाअल्लाह मरते दम तक इस नज़रिए के साथ मैं वाबस्ता रहूँगा। और ये वो नज़रिया है कि यहाँ के अवाम को उठाकर यहाँ पर लेकर जाते हैं, मिडिल क्लास से अपने अंदर से हम क़यादत निकालते हैं और यही क़यादत, यही नज़रिया, यही सोच जो मिडिल क्लास के लोगों को आगे तक लेकर आ जाते हैं और जहाँ पर यह जो ख़राबी है वो वहाँ पर लेकर जाते हैं। लेकिन हमें जो भी आपर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तबके से हूँ, ठीक है, मैं MQM के साथ हूँ। मुझे अगर कोई भी आपर हो जाए या जैसे भी हो जाए, मेरे माशरा है, मैं इस्लामाबाद के रिहायशी था, मैं पेशावर का था, मैं लंदन का था, लेकिन ये चीज़ें तो ना हम बेच सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं। जहाँ पर रही आप लोगों के दूसरे सवालात उठा रहे थे आप लोगों से, ये बात तो ख़त्म है कि हम कहीं चले जाएंगे या कोई MQM का कारकुन ख़रीद सकेगा। ये जो नारा लग रहा है पिछले 2-3 महीनों में, ये जो 2-3 महीनों में ख़ासतौर पे या 5 फरवरी के बाद से जो नारा लग रहा है, जलसे भी इस बुनियाद पे हुए, जाग महाजिर जाग के नाम पे, जे महाजिर, अभी देखिए जे महाजिर का नारा लगा है, जे मुत्तहिदा के बजाय, तो ये जो अब महाजिर के नाम पे MQM पाकिस्तान जो है या महाजिरों के हकूक़ के नाम पर जो अब सियासत कर रही है या इलेक्शन में जा रही है, तो आप पख्तून कम्युनिटी से हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस पर? मुझे बिल्कुल नहीं। अगर ये देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर अक्सरियत सिंधी है, मुस्लिम लीग नून के पंजाब से है, ANP के KPK से है, तो यहाँ कराची में अगर मुत्तहिदा में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है तो मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी फ़िक्र को, उनकी सोच को अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने कहा कि मैं आज की नहीं हूँ, मैं 23 साल से हूँ और 23 साल से एक दिन, मैं यूरोप में जब भी था तब भी मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं है। जब मैं अपनी तंजीमी कामों में वहाँ पर भी मसरूफ़ था, चाहे कहीं भी था, चाहे मैं साइप्रस में था, तब भी मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। हालांकि आपने मेरी बात को रद्द नहीं किया बल्कि आपने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं। मकसद आपने एक्सेप्ट किया कि ये महाजिरों ही की जमात है और किसी ज़बान बोलने वालों की जमात नहीं है, इसका मतलब ये मुत्तहिदा है। मैंने पहले कह दिया है कि अगर इस तरीके से हो तो पीपल्स पार्टी सिंधियों की जमात है, फिर मुस्लिम लीग पंजाबियों की जुमात है, ANP पख्तूनों की जुमात है, जहां पर अक्सरियत है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे आप अंदाजा कर लो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कौंसल के, जहां पर 99% अक्सरियत उर्दू बोलने वाले के, लेकिन वहां पर पार्लिमानी लीडर कौन है? पख्तून है। इसलिए ये अप्रिशिएट मैं करता हूं, वहां पर मुझे लेकर गया है। वहां पर तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा मजबूत कारकुन, PhD के कारकुन हमारे साथ वहां पर चेयरमैन है, लेकिन वहां पर एक आम पख्तून जो यहाँ पर आबाद होकर इनके नजरिए के साथ कंधे के कंधा मिलाकर चलकर, उन लोगों ने ये एजाज़ बख्शी है कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े कौंसल को, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की पार्लिमानी लीडर बना दिया। यही बात मैं आपकी तरफ लेके बढ़ता हूँ। खैर मेरे लिए बड़ा सरप्राइज भी था, मेरी कम इल्मी भी थी कि मुझे नहीं मालूम था कि आप जो हैं वो पार्लिमानी लीडर हैं, लेबर से की तरफ से आए हैं सिटी काउंसिल में। खैर अली रज़ा अब्दी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये सफ़र जो है महाजिर कौमी मूवमेंट का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हुआ और अब वापस क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ आ गया है? देखिए, महाजिर तो MQM का बेस रहा है हमेशा, फाउंडेशन भी यही रही है, इसी के बेसिस पे सियासत भी रही है। कभी भी महाजिर सियासत को ख़त्म नहीं किया गया था। अगर मुत्तहिदा थी तो मुत्तहिदा में ये ज़रूर था कि जी पहले इनिशिएट महाजिर सियासत से हुई थी, महाजिर बैकग्राउंड से हुई थी, फिर उसके बाद बाकी कम्युनिटीज़ को इसमें 97 में मुत्तहिदा नाम करके उनकी भी रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ से अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ है क्या? वापसी नहीं, ये हमेशा से हमारा ऐसा सफ़र था। ऐसी कभी भी नहीं थी कि नारा मुत्तहिदा भी लगता था, नारा महाजिर भी लगता था, हमेशा लगता था और आइंदा भी हमेशा लगता रहेगा इंशाअल्लाह। जी, तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो 2013 के इलेक्शन के मुकाबले में इस दफ़ा क्या ज़्यादा सीटें लेगी, क्या कम सीटें लेगी? मुकाबला सख्त है, पहले से मुकाबला सलाउद्दीन साहब सख्त है, ये आप ये तो मानते हैं आप? देखिए, मुकाबला जो है जब शुरू होगा
तो आप देखिएगा मुकाबला शुरू हो चुका है। मुकाबला अभी तो देखें इनिशियल अच्छा। अभी तो हमारे पास हमने कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं किए। आप जिस दिन देखेंगे कैंडिडेट अनाउंस होंगे, पूरा हमारा जब इलेक्शन सेल है हमारी पूरा स्ट्रक्चर जो है जब काम शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि कोई सामने नहीं खड़ा हो सकेगा इंशाल्लाह। और हमारी स्ट्रेटजी है वो पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से हम इस वक्त जो मुकाबला करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सीट्स जिसके ऊपर बहुत सारी लोगों की नज़रें हैं, जैसे इमरान खान साहब उतर के आ गए हैं, दीगर लीडरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब उतर के आ गए हैं, इनकी जो नज़रें ये हम इनको दिखाएंगे कि हम इन सीटों से भी उनको बड़े लीडर्स को भी जीतने नहीं देंगे। तो हमारे अंदर इतना हौसला है, दूसरी सियासी जमातें जो इस वक्त दावे कर रही हैं कि वो MQM की जो माजी की जीती हुई सीटें हैं इस दफ़ा वो ले जाएंगी, तो उनको ये क्या जवाब देना चाहेंगे, कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं MQM पाकिस्तान के साथ और सवाल लेकर आए हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन 2018 में MQM की क्या प्रोग्रेस रहेगी। अली रज़ा आब्दी साहब फरमाइए, दावे हो रहे हैं कि MQM अब ख़त्म हो गई है, MQM की अब वो ताकत नहीं रही है। आप पे इल्ज़ाम है कि आप जो जीतते थे और फिर ठप्पे लगा के या जाली वोटों से जीतते थे वो भी आपको नहीं करने देंगे, और आपकी सीटों पर अब दूसरी सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि वो जीतेंगे। देखिए, ये अभी से नहीं, पिछली 3 दिहाइयों से दावा इसी तरह के हो रहे हैं। और अभी हम लोगों ने रिसेंट पास में मैं जाता हूँ जिसमें मीडिया का भी दौर आपने भी सबने दिखा कि 246 का एक इलेक्शन था जिसमें रेंजर्स अंदर रेंजर्स बाहर, फ़ौज अंदर फ़ौज बाहर। फिर बल्दियात के इलेक्शन हुए 2015 में, जो कि 2013 में ऐसे लग रहा था शायद खान साहब पूरा पाकिस्तान ले जाएंगे, लेकिन कराची से भी जो उन्होंने वोट्स लिए उतने उसकी 10% भी नहीं ले सके। उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद थी, पूरे टोटल विजिलेंस के साथ वो इलेक्शंस हुए, उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती है। इस दफ़ा कराची से हैं 21 सीटें, और हम समझते हैं कि इसमें से अगेन अपना 75 to 80% मैंडेट को हम रिटेन करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें से हमारी 15 हमारी नज़र में 15 हमारी बिल्कुल सेफ सीट्स हैं। 3 सीट्स जो हैं उस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसे जब मुत्तहद होके एक दफ़ा आएगी सामने, जैसे सलाउद्दीन भाई ने कहा कि अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, इलेक्शन उस दिन शुरू होगा कराची का जिस दिन मुत्तहिदा ग्राउंड पे होगी, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कामयाबी करके देंगे। जी, एक वक्त था कि ज़्यादा दूर नहीं गुजरा वो वक्त कि जब वोट डालने वाले को न ये जानने की ज़रूरत पड़ती थी कि कैंडिडेट कौन है, वो आपके कायद और आपकी पतंग पर जो है वोट डालता था। लेकिन हमने देखा कि PS 114 में पहली बार कामन टिसोरी साहब जब खड़े हुए आपकी तरफ से, तो उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने लगी हुई देखी। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी जनाब? अब भी क्या कैंडिडेट की तस्वीरें लगेंगी? कायद तो अभी आप तय नहीं कर पा रहे आपका कायद कौन है अब, और या लीडर कौन है, या चले कन्वीनियर तय कर लिया है मेरे ख्याल से, तो क्या होगा, किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप अब इस वक्त खड़े हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के एक आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे। यहाँ पर कन्वीनियर जो हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, और इस बात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फ़ैसला दिया है। तो मैं समझता हूँ इस बात को अब ख़त्म कर दिया जाए। बानी वो रहेंगे बानी, उनका हम कोई भी, क्योंकि वो हमेशा से जो है उन्होंने जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म पे तो हम उसी नज़रिए के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एक इंसिडेंट हो जाता है, दिया उसने अब ये भी अपील की है कि अवाम इस इलेक्शन का बॉयकॉट करें। तो जहां आपका मुकाबला अपने मुखालिफ सियासी जमातों से है, वहाँ उन लोगों से भी है कि जो बॉयकॉट करने जाएंगे। देखिए, एक इंसिडेंट की वजह से 22 अगस्त को एक इंसिडेंट हो गया, जिसके बाद से यकीनन एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ 23 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डॉक्टर फरहत सत्तार साहब ने पूरा ये संभाला, पूरा एक समझ लें कि एक नए अज़्म के साथ हमने काम शुरू किया। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि रियासत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से हमने भी लाताल्लुक़ी का इज़हार किया। लेकिन ये है कि हमें इस बात का अफसोस रहेगा हमेशा
कि एक ऐसा लीडर जिसने एक नज़रिया दिया, जिसने 98% अवाम को मुत्तहद किया और हमें ऐवानों में भेजा। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, यकीनन हमारी कोई अपनी सीट्स नहीं है, ये हमारी अपना कोई जागीर नहीं है, ना हमारी कोई राजधानी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक प्लेटफॉर्म की वजह से। तो कह रहा हूँ कि लोग फिर आपकी सुनेंगे या आपके बानी की सुनेंगे जो ये अपील कर रहे हैं कि इस दफा बॉयकॉट किया जाए। देखिए इस वक्त लोग किसकी सुनेंगे भाई, लोग किसकी सुनेंगे बताएं जरा। देखिए बॉयकॉट करेंगे या वोट डालेंगे, मुझे बताएं। वोट डालेंगे या बॉयकॉट करेंगे? और वोट डालेंगे तो क्या एमक्यूएम को ही वोट डालेंगे? जी 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 फरमाइए जी। के संग संग पतंग 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 पतंग, वोट तो पतंग को ही पड़ेंगे। वोट पतंग को पड़ना चाहिए। कराची के वोटर ने, कराची के सपोर्टर ने हमेशा बाहर निकल के बड़ी तादाद में पतंग को वोट किया है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं कराची के और शहरी सिंध के तमाम आवाम से अपील करूंगी कि हस्ब साबिक़ बाहर आएँ, पतंग को वोट करें, क्योंकि इस पतंग के पीछे, इस मैंडेट के लिए कौम ने, महाजर कौम ने बहुत कुर्बानी दी है। हम महाजरों के इस मैंडेट को किसी को भी चुराने नहीं देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सवाल मैं कहीं और नहीं कर सकता। ये सवाल यही हो सकता है कि आप बॉयकॉट करेंगे या वोट डालेंगे, और वोट डालेंगे तो पतंग को डालेंगे। पतंग पे निशान लगाएंगे और पतंग को वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से पहले होता था ताला और पतंग, फिर ताला हटा दिया, अब सिर्फ पतंग हटा नहीं दिया, लग गया ताला। ताला नहीं लगा, ताला ना लगा है और ना लगेगा, लगता है तो खुल भी जाता है, खुलवाने की भी ताकत है हमारे पास अल्लाह के हुक्म से। जब साथी और हमारी माएँ बहनें हमारे साथ खड़ी है ना, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ताले लगते खुलते आए और अब भी लगेंगे, फिर खुलेंगे, कोई मसला नहीं है इसका। पतंग उड़ती रहेगी है, बाहर हो, बसंत हो, मौसम का कोई रंग हो, चलेंगे उसके संग जिसका निशान पतंग हो। ये पतंग उड़ती रहेगी, लेकिन ये पतंग उड़ के अक्सर जो है ना वो दूसरे घरों में भी जाके गिर रही है, ये भी मसला है। बहुत सारी पतंगे जो है वो कहाँ कहाँ जाके गिरी है, आपको मालूम है जी? गिरी हुई पतंग की कोई हैसियत नहीं होती जी, जो अपने हाथ में है उड़ती रहती है, उसी का नाम है, वही उड़ती है, वही सामने होती है। कटी हुई तो नजर नहीं आती ना, वो तो गिर जाती है, उसका कोई मकाम नहीं होता। जो सर ये बहुत सारी पतंगे जहाँ जो एक जगह पे खास तौर पे जाके गिरी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो आपकी सीटें हैं वो सारी वो सीटें जीतेंगे। ये इनके दावे दरे के दरे ही रह जाएंगे। और आप देखिएगा, इन्होंने अगर इनके ऊपर वाकई में कराची वाला देखना चाहे तो उसको समझ में आएगा कि जब ये आए थे कराची, जब ये लॉन्च हुए थे, किस तरीके से लॉन्च हुए थे, वो भी पूरा कराची जानता है। फिर इन्होंने आते ही एमक्यूएम को ही डिस्टर्ब करना शुरू किया। ये कहते तो थे कि हम पूरे पाकिस्तान की जमात बनेंगे, लेकिन चाहिए इनको सिर्फ एमक्यूएम का ही एमएनए या एमपीए या कारकुन। जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना उस ज़माने में काम कर सकती थी या करना चाहती थी, उसकी डिस्टर्बेंस का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे, जिसकी वजह से अगर आप देखिए कि एमएनएज़ एमपीएज़ आज ये हमारे ऊपर कहते हैं कि जी आपके एमएनए एमपीए ने या काउंसलर ने कोई काम नहीं किया, तो भैया आप ही वो थे कराची के दुश्मन जो कि उस एमएनए और एमपीए को डरा धमका के ज़बरदस्ती अपने पास लेके जाया करते थे, वहाँ बिठाते थे, और फिर आप कराची के एकदम से हमदर्द बन जाया करते थे। कराची की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वो जब घर का भेदी कहीं और चला जाता है तो फिर वो जो बात कह रहा होता है तो आवाम समझती है कि उसमें कुछ सदाकत होगी, सच्चाई होगी जो बयान कर रहे हैं। उन्होंने तो भैया हमारे पे रॉ के और पता नहीं कहाँ के इल्ज़ाम लगा दिए। जब उनसे पूछा सबूत दो तो फिर मुंह मोड़ के खड़े हो गए। उनको तो पता ही नहीं कि सबूत कहाँ से दिया जाता है। वो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक हैं, उनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आम जबान में हम रोड पे बैठे मुँह के फायर हैं। अच्छा जी आफरीदी साहब आप फरमाएं, ये जो पतंगे कट कट के मुख्तलिफ जगहों पे चली गई, और इसका मतलब ये कि जिस नज़रिए की आप बात कर रहे थे उन लोगों ने उसी नज़रिए से इनकार किया, उस परफॉर्मेंस से भी इनकार किया कि जो एमक्यूएम की रही, अच्छी या बुरी जैसी भी रही, और उस पर भी सवाल उठते रहे, और वो सवाल तो आपस में भी उड़ गए जब पीआईबी और बादराबाद दो अलग अलग मरकज़ बने। तो जो लोग अपने नज़रिए के साथ जुड़े थे, अपने कौम के साथ थे, तो उनकी हैसियत थी। आज वो अलग होकर चले गए, तो आज उनकी पता चल जाएगी कि 25 जुलाई को उन लोगों का क्या रिज़ल्ट आएगा। और बस खुसूसी वही लोग, वही एमपीए, वही एमएनए, उनकी शक्ल भी पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे कराची के सामने आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे
इंशाअल्लाह उनके मुकाबले में अगर हम कोई आम सा छोटा सा उस मोहल्ले के कारकुन को भी खड़ा कर दे, उन लोगों को ऐसा शिकस्त देंगे कि वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। सलाउद्दीन साहब, यही बात आपसे देखिए, एक चीज़ ये है कि जो बात बीएसपी की हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उनको लेके आए थे, जो ताकतें उनके पीछे थी, जिनके ज़रिए वो आए, अब चाहिए कि उनके तमाम के टिकट बुक करवा दें, क्योंकि टिकट फिर मिलेंगे नहीं, उस वक्त सब भाग रहे होंगे यहाँ से। तो इनके टिकट अभी से बुक करा लें ताकि इलेक्शन के दिन 25 जुलाई को सब ये वापस जाएं जहाँ से ये आए थे। ठीक है जी, और हम जहाँ की आप बात कर रहे हैं उनके साथ भी प्रोग्राम करेंगे, तो वहाँ भी हम सवाल उठाएंगे। नाज़रीन, बात ये है कि जहाँ एमकेएम की पतंगों की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ जा रही हैं, और एमकेएम में आपस में धड़ेबंदियों की बात हो रही है, वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप जो कराची के लोग आपको 30 साल तक वोट देते रहे, तो आपने कराची को क्या दिया? आज जब कराची में अमन नज़र आ रहा है, कराची में कराची की फ़ज़ा जो बड़ी खुशगवार नज़र आ रही है, तो उसकी वजह भी ये करार दी जा रही है कि आपका जोर टूटा है, आपका खौफ टूटा है, तो ये अमन आया है कराची में। क्या ऐसा है या नहीं है? और ख़ास तौर पे कराची के अवाम के लिए, हैदराबाद के अवाम के लिए, या शहरी सिंध के इलाकों के लिए आपका क्या पैकेज है? क्या नारा लेके आप इलेक्शन में जाएंगे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमें एमकेएम पाकिस्तान के साथ हैदराबाद मरकज़ में मौजूद हैं। तहसीन साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या पैकेज लेके इलेक्शन के अंदर जाएंगे आप? क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा नारा है? क्या सिर्फ ये एक महाजरों का ही नारा है या इसके अलावा भी कोई ऐसा नारा है जिसकी वजह से लोग जो है वो आपको वोट दें? पहले मैं आपकी बात का आंसर करूँगी जिस पे आपने ब्रेक ली थी कि अब हमारे यहाँ जो ज़ोर ख़त्म हुआ, तो अब जो है शहर में अमन आ गया। तो अगर ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे कहने से ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था कराची में। सेकंड ये कि आपको दूसरे एरियाज़ में जब ऑपरेशन करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, वहाँ से रिटेलिएशन होती है। हमारे जितने भी एरियाज़ में ऑपरेशन किए गए, कोई भी एक फायर भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो हमने बहुत ज़्यादा हमारी भी एफर्ट्स शामिल थी, हमने कोऑपरेट किया, जब भी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो सका कराची में। तो कराची के हालात का क्रेडिट एमकेएम को सबसे ज़्यादा जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। सेकंड ये कि कराची के अवाम या सिंध के अर्बन एरियाज़ के अवाम देखते आए हैं कि 35 ईयर से कौन सर्व करता आया है। यहाँ पे लोग सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद शक्लें नहीं दिखाते। जैसे लास्ट 2013 में पीटीआई ने किया कि उनको 7 लेग्स जो है इनको वोट पड़े, लेकिन आपने फिर लोकल गवर्नमेंट में देख लिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। वो वोट लेने के बाद अपने एरियाज़ में गए ही नहीं। तो हम एटलीस्ट ग्राउंड पर मौजूद हैं, हम एक कॉल जो है पे अपने वोटर्स के, अपने लोगों के दरमियान होते हैं। तो डेफिनेटली अगर उनके पास 10 चॉइसेस भी होंगी तो एमकेएम को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, 30 सालों में क्या दिया, ये सवाल उठाया जा रहा है आज। अली रज़ा आबदी साहब, बोरीबंद लाशों का, खौफ और दहशत का, चंद मिनटों में शहर को बंद करवाने का, कराची में खून की होली का, कराची ने जो सफ़र किया, ये सारे इल्ज़ाम आप पे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपको काबू किया गया। तो देखें कराची में कितना अमन आ गया, तो इसी वजह से अमन आया। देखिए, कभी भी अगर एक ऑफेंसिव साइड होती है तो एक डिफेंसिव साइड भी होती है। आपके घर पे कोई आके आपको हमला करता है तो फिर आपका हक होता है कि आप अपना डिफेंस में उसको रोकें। जब 92 में ऑपरेशन शुरू हुआ था, उससे पहले तक हर जगह पे अमन था। उससे पहले एक दफ़ा पक्का किला में सुराब गोट हुआ था। फिर उससे पहले अगर आप देखें तो कस्बा अलीगढ़ हुआ था। ये भी अग्रेसर्स थे, जो अग्रेसर्स आए थे, आके मारा था, ये लोगों को शहीद किया था। एक वक्त तक आदमी बर्दाश्त करता है किसी भी चीज़ को। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में कहा जाता है कि जो असला होता है वो मर्द का जेवर है, और हम अगर अपने डिफेंस में अपनी प्रोटेक्शन के लिए असला रखते हैं तो फिर हमें दहशतगर्द कहा जाता है। अभी अगर आप देखें तो 2008 तक तो मेरे ख्याल में, जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत
एक कोalition में थी उस वक्त तक तो अमन था। उसका सारा का सारा रिकॉर्ड अभी भी इंटरनेट पे और बाकी जगहों पे अवेलेबल है। टारगेट किलिंग का फिनोमेना भी जो था वो 2009 के बाद से आया था, अगर इसको रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो उसकी एलिमिनेशन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ही ऑपरेशन की डिमांड की थी, और 13 में जब हुकूमत आई थी तो मुत्तहिदा की प्रेजेंस में रहते हुए ऑपरेशन हुआ था। हमारे जो इश्यूज थे वो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स के इशू थे कि वो जो टेक्निकल और वो जो एक लॉ इन्फोर्समेंट की जो प्रोसीजर्स थे तो कराची में कंट्रोल नहीं। देखें, कंट्रोल की अगर मैं कहता हूँ अगर लियारी अमन कमेटी को कंट्रोल किया गया, तालिबान को कंट्रोल किया गया, पूरे पाकिस्तान में से राह रास्त, राह निजात, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब, ये ऑपरेशन हुए तो फिर कराची में अमन आया। ये सिर्फ चीज़ें पूरे सिर्फ कराची में नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, पेशावर में धमाके हो रहे थे, उससे ज़्यादा हो रहे थे कराची से। ये वाला सारा अमन, ये सिर्फ एक कहने की बातें होती हैं कि आप मुत्तहिदा को कंट्रोल, मुत्तहिदा इन्हीं हालात में भी, इन्हीं इल्ज़ामात में भी 30 साल हमेशा अपनी सीट्स रिटेन करती भी आई। शेख साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं जी, अमन से ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा तरक्याती कामों की तरफ आते हैं। जो बात हो रही है कि भाई कराची वाले आपको वोट देते रहे कि भाई आप जो है उनके मसाइल को हल करेंगे, उनकी तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, लेकिन बाहर वाले क्या अंदर वाले भी खुद आपके अपने मेयर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी ये PIB और बादराबाद का मसला निकला करप्शन के, क्या दिया कराची को वोटर को आपने? यहाँ ना ट्रांसपोर्ट है, ना पानी है, ना सेवरेज का निज़ाम है, ना सड़कें हैं, ना यानी कुछ भी नहीं है जो शहर में होना चाहिए, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का तकाजा है, वो कुछ भी आप नहीं दे सके और आवाम आपको ही वोट देती रही फिर भी हर दफ़ा। देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि आवाम को मालूम है कि हमें कितने इख्तियारात मिलते हैं, कितना हम कर सकते हैं। हमें जो फर्स्ट टाइम हमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमें वो इख्तियारात मिले, वो फंड्स मिले, और उस दौर में आप देखें 4 साल दौर में हमने पूरी MQM की टीम ने भरपूर मेहनत की, अपनी पूरी तवानाई के साथ कराची के अंदर जो डेवलपमेंट की, जो आज आप ब्रिजेस देख रहे हैं, अंडरपासेस देख रहे हैं, रोड्स देख रहे हैं, जो निज़ाम था उस वक्त ना पानी की कमी भी नहीं थी, ये कोई मामला नहीं थे, बिजली का भी मामला नहीं था। तो हमारे पास जब पूरी तरीके से वो इख्तियारात हमारे हाथ में आए तो हमने वो डिलीवर भी किया। तो आवाम को पता है कि जब हमें पूरे इख्तियारात मिलेंगे, चाहे वो बल्दियाती लेवल पे हो, चाहे सूबाई लेवल पे हो, चाहे फर्ड लेवल पे हो, चाहे सेनेट के अंदर हो, हम जब इंटैक्ट रहेंगे तो हमें आगे मैं बढ़ता हूं। अब जो है हम कुछ अरसे कभी किसी के साथ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहे, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर अपोजिशन में रहने की वजह से हमें वो फंड्स, वो डेवलपमेंट नहीं मिल सके। मेरा सवाल हो गया, आपका जवाब आ गया, लोग अब फैसला करेंगे। अली रजा आब्दी साहब, क्या आपकी ताकत खत्म हो गई है? क्या आपकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है? क्या आपकी पार्टी में लीडरशिप ख़त्म हो गई है कि इतना बड़ा मसला आया कराची में सेंसस का, इतना बड़ा इशू आया कराची की आबादी के हवाले से, कराची में लोगों को गिनने के हवाले से, कराची में हल्का बंदियों के हवाले से, लेकिन आप किसी को सड़क पे नहीं निकाल सके, आप कोई एहतजाज नहीं कर सके, आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक महदूद रहे और कुछ नहीं हो सका आपकी तरफ से? हमारा 5 नवंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था लियाकताबाद के ब्रिज के ऊपर, सेंसस के हवाले से ही हुआ था। और जब सेंसस की टीम्स कराची में इलाकों में उतरी थी, उस वक्त हमने जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते थे वो सारे इख्तियार किए थे। जो लेटर्स लिखने थे वो आज भी मौजूद हैं, वो लिखे थे। उसी वक्त हमने निशानदेही की थी कि ये आ रहे हैं, ये बदनीयती कर रहे हैं, ये जो शीन नंबर है वो अगर बिल्डिंग है तो नीचे एक ही नंबर लगा के चले जाते हैं, घरों में आके मरदमशुमारी नहीं करते। अभी भी आप इलाकों में चले जाएं, बेशुमार, मेरा अपना जो पुराना इलाका था उसमें अगर जाएँ 6000 घर थे। 2009 के हिसाब से उन्होंने जो सेंसस ब्लॉक्स बनाए थे वो इलाका ही 2009 के बाद आबाद हुआ, तो उस वक्त जो 250-300 घर थे उसके हिसाब से ही टीम उतारी थी। जब वो टीम उतारी तो वो 250-300 घर गिन के चला गया, बाकी 5700 घरों को छोड़ के चला गया। तो ये वाली इस तरह की डिस्क्रेपेंसीज बहुत हुई। पीपल्स पार्टी का प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर लगा हुआ है, आप उसको नैब के हवाले कर दीजिए। मैं आज आपके प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसको बुला के बिठा के उस पर ओथ लेके उससे पूछे कि उसने किस तरीके से यहाँ पे डिलिमिटेशन की है, किस तरीके से उसने यहाँ पे सेंसस किया है, क्योंकि एसीज इनके थे, डीसीज इनके थे, उनके तहत इंफॉर्मेशन गई थी। तो ये जो कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास बेशक PBS है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कराची से और सिंध से गई थी वो सारी की सारी अंडर कंट्रोल ऑफ द पीपल्स पार्टी और उनके अपॉइंटेड एसीज और डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू गई। ठीक है जी।
तो आपको लगता है यहाँ जो वर्कर्स मौजूद हैं, एमक्यूएम के सपोर्टर्स मौजूद हैं, कि एमक्यूएम जो है वो भरपूर कामयाबी हासिल करेगी? गो के आपके बानी की तरफ से बायकॉट की भी कॉल है, आपकी पतंगे दूसरी जगहों पे भी जा चुकी हैं, दूसरी सियासी जमातें भी यहाँ पे कूद गई हैं, वो भी दावे कर रही हैं, उसके बावजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगी जो आपने कहा कि आपकी बहुत सारी पतंगे दूसरी जगह कट के चली गई हैं, ठीक है। जब उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तो बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो कि एमपीएस थे, एमएनएस थे, जिनको हमारे वोटर तक नहीं जानते थे, हमारे कारकुनान तक नहीं जानते थे कि जनाब ये भी एमक्यूएम का कैंडिडेट है। तो वो आप क्या जिसको जानते थे तो वो तो अब भी आपके साथ, वो तो आपके साथ नहीं है। इस पतंग के पीछे आपने देखा होगा कि तमाम कारकुनान कहते हैं कि पतंग है आसमां पे जो भी रंग, पतंग पतंग पतंग, लेकिन उन लोगों को कोई नहीं जानता था। अगर वो दावा करता है कि जनाब हम वोट, तो अभी आपने देखा होगा औरंगी टाउन में ये लोग उतरे तो अंडे और टमाटर पड़े, ये लोग नॉर्थ कराची में गए तो किस तरह ये लोग वोट का दावा करते हैं, इनकी तो शक्लों को भी कोई नहीं जानता। और हम जो है बहुत मुतमईन हैं और हम इस बात पे भी मुतमईन, बल्कि हमें खुशी है कि अच्छा है हमारा मुकाबला तो हो रहा है। पहले तो कोई मुकाबला, मुतमईन है कि आपकी क़यादत आपस में लड़ रही है। 5 फरवरी से लेके अब तक जो है वो 2 कैंप बने हुए थे, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। जी जवाब देती हूँ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि छोटी सी एक बात निकलती थी और मीडिया उसको इतना बड़ा इशू बना देता था कि लोग रातों को जाग रहे होते थे, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता था। और देखें ना कितनी आसानी से सॉल्व हो गया और हमारा कारकुन जहाँ था वहाँ है। अभी भी मफादात के लिए सॉल्व हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मफादात के लिए सॉल्व हुआ है। अभी सिर्फ ये इलेक्शन लड़ने के लिए सॉल्व हुआ है अफरीदी साहब, ये पतंग को हासिल करने के लिए हुआ है। वो जो ब्रांडिंग है पतंग की, उसको हासिल करने के लिए सॉल्व हुआ है, वरना सॉल्व हुआ नहीं शायद ये। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी गली मोहल्लों के लोगों ने ऐसी शिकस्त उन लोगों को दी है कि आज तक याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आने दे, इन लोगों को अपना पता चल जाएंगे कि एमक्यूएम की हैसियत क्या है। इंशाअल्लाह हम माजी की रिकॉर्ड जो हम लाखों वोट लेते थे, वही रिकॉर्ड इंशाअल्लाह हम दोबारा दोहराएंगे और कोई नहीं कर सकते उसके अलावा। जी देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक रियलिटी है और एक उसकी एसोसिएशन हमेशा से कराची के साथ एक नाम है जो कि सिनोनिम इसको आप कह सकते हैं, और यही हमेशा रहेगा। लोगों का ट्रस्ट भी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे, इसी में से क़यादत आती है, इसी में से लोग निकलते हैं। बेशक यहाँ से उठ के कोई अपने मफाद के लिए कहीं और चला जाना था चला जाए, लेकिन जब तक वो इस पतंग और इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है उस वक्त तक उसकी इज्जत भी होती है, सक्सेस भी होती है, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी पे काम। ये जो आप दावा कर रहे हैं, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये अब वोट इंशाल्लाह शफाफ इंतखाबात होंगे और उसमें वोट की ताकत से पता चलेगा कि आपका ये दावा अवाम जो है उसको कबूल करती है या नहीं करती है। सवाल लेकर आए थे हम सूबा सिंध के शहरी इलाकों का एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद पर। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।